जो नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि हमें गरीबों को आगे बढ़ाना है। गरीबों को आगे बढ़ाना है, सशक्तिकरण करना है, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब आप बताइए। तो आज की वीडियो में हम फिर से रिएक्शन करने वाले हैं प्रियंका भारती डिस्ट्रॉयज गोदी मीडिया, यानी कि गौरव भाटिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं। आइए उनकी मिलकर इंसल्ट देखने वाले हैं, कैसे इंसल्ट की है गोदी मीडिया की। आइए चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है। तो इस बार कड़ी और बड़ी टक्कर। लगातार विरोधी दल कह रहे हैं ये 2014 और 2019 वाली स्थिति कतई नहीं है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। अरे भाई गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक को कि आप कृपया करके भारत की जनता को, बिहार की जनता को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी को हल्के में ना ले। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने, वरना 4 जून को आप दिखाई नहीं दोगे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ, देखिए ये बता रहे थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जात क्या होती है और 15% के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे। चित्रा जी, मैं इतना ही कहूंगा, यही सड़ी सोच है जिसको बदलना है। इन्होंने 15% को बता दिया कि ये गुनहगार है। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जो होता है वो तो जनता के प्रति समर्पित होता है, संविधान की शपथ लेता है, तिरंगे के लिए अपनी जान देता है। उसकी जात देख रहे हो। और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला करके 5 बार दोषित रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। बड़े विचित्र राजनीतिक विश्लेषक है। राजनीतिक विश्लेषक बुलाते हैं अपने आप को, ये नहीं पूछा कि भैया यादव परिवार के बाहर का आज तक कोई अध्यक्ष नहीं दिया लालटेन आरजेडी ने। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इन्होंने ये नहीं पूछा जब चारा घोटाले के आरोप लगे, लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे, तो राबड़ी देवी के अलावा कोई इन्हें नहीं मिला। पिछड़े समाज से ही कोई ढूंढ लेते। लेकिन अब ये बीच में ना बोले। चित्रा जी, इनको शांत कराइए, शांत कराइए इनको। लालटेन की बत्ती मैं राजनीतिक विश्लेषक जी से ये उम्मीद जरूर करता था कि वो बताएं, सारे जितने दर्शक हैं उनको, लालू प्रसाद यादव कहते हैं पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्या ये संविधान संगत है? वाह क्या सीन है। ये रक्षक क्या होता है ये, और ये लालू कौन है, ये कमेंट्स में बताओ। मुस्कुरा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कह रहे मुझे चाय पीने से मतलब है, जिसने मुझे चाय पिलाई मैं तो उसका ही गुणगान करूंगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। देखिए बड़ा संदेश क्या है। अगर यादव परिवार से लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मुख्यमंत्री बना और पिछड़ों का भला होना होता तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हो जाता। लेकिन सत्य क्या है, एक ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री मिला, गाली कौन देता है? ये लोग गाली क्या बोल रही है महिला? ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। प्रियंका जी, अच्छा सुनिए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, जल्दी से अपनी बात पूरी। धन्यवाद। हाँ, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ओबीसी प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं। ओबीसी कमीशन मजा नहीं आ रहा है। जो है संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने दिया, 28 मंत्री ओबीसी समाज से। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि हमें गरीबों को आगे बढ़ाना है। गरीबों को आगे बढ़ाना है, सशक्तिकरण करना है, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब आप बताइए, विश्लेषक बन के अगर सवाल नहीं उठा सकते कि एक चारा घोटाले वाला व्यक्ति अपने बेटे को आगे बढ़ाए और वो ठीक है,
लेकिन अगर ठीक है। नरेंद्र मोदी जी कहे कि पिछड़ा समाज आगे आएगा तो इनको दर्द होता है। और मंडल आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ। मलूक नागर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी को लेकर गौरव भाटिया ने बड़े सारे सवाल पूछे थे। आशुतोष जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश में 10 सालों से कायम है, उसको तो ये लोग दिन भर गाली देते रहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चित्रा जी, बहुत अच्छी बात। मैंने क्यों लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की थी? इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में बातचीत की थी क्योंकि 30 सितंबर 2013 को लालू प्रसाद यादव जी की ही तरह जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ था। कितनी बार जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया जाता है? ये भी तो एक मानसिकता है ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में आप बार बार नाम लेते हो, मायावती जी का नाम लिया जाता है, तो जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लिया जाना चाहिए ना। उनको भी चारा घोटाले में कन्विक्शन मिल के एक बार भी आप बीजेपी के लोगों से जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लेते, क्यों? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इस मानसिकता पर लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं। तू क्या बोल रही है? बस गोदी आज भी मीडिया है उनका क्या? उतना ही दबदबा है आशुतोष जी, इस बात को आप मानेंगे ना? आप दिलीप सिंह जूदेव का भी नाम लेना चाहिए ना, जिन्होंने कैमरे के ऊपर पकड़े गए। तो कैमरे पे क्या कहा था उन्होंने? खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लेकिन दिलीप सिंह जूदेव का नाम नहीं लेते, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है। सोनिया गांधी बुरा मान जाएंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। मैं इसी मानसिकता के बारे में बातचीत कर रहा हूँ और इसी मानसिकता के बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था। आप ये मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी नंबर 1 है और लालू नंबर 2 है, आपका ये कहना है? 2000 साल तक उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया, अब 200 साल के लिए तैयार रही है। हम 200 साल के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे। दिक्कत इस बात को लेकर ही है। और अभी गौरव भाटिया कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। दिलीप सिंह जूदेव किस पार्टी के हैं? मैं बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे? चाहता हूँ दिलीप सिंह जूदेव किस पार्टी, जरा पूछिए इनसे। लेकिन दिलीप सिंह जूदेव का नाम नहीं लिया जाता, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, अच्छा, लालू मैं प्रसाद यादव का पूछता नाम लिया जाता है, जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये एक मानसिकता है। जब तक इस देश के ऊपर ये मानसिकता काम करती रहेगी, तब तक ये देश। अरे आप लीजिए ना जगन्नाथ मिश्रा का नाम, सर कौन मना कर रहा है आपको? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। आप देर से चुप है, अमीर साहब भी बहुत देर से चुप है, दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रियंका जी, लेकिन अब आपके पास आते हैं। देखिए, बार बार आशुतोष जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जगन्नाथ मिश्रा रहे चारा घोटाला मामले में और लालू प्रसाद यादव आश्चर्य रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का नाम कम लिया जाता है। और कभी भी हमने नहीं देखा तो आपको भी यही बात लगती है आशुतोष जी जो कह रहे हैं? या कुछ बोल रहा हो, हमेशा के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, जिसको साफ सुथरा छवि का प्रस्तुत कर दिया जाता है। और मैं सिर्फ इसी बात पे बल देना चाहती हूँ। तो